आप मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, ऑनलाइन भी दवा खरीदते हैं ताकि ये दवाई आपको ठीक कर दे, लेकिन नकली दवाओं के जो का कारोबार चल रहा है वो फैलता जा रहा है। इसका जाल जो है आपकी जान को संकट में डाल सकता है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी नकली दवा की फैक्ट्री चला रहे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा था। और आज आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन नकली दवाइयों के सेवन से बचें, क्या होती है असली दवाइयों की पहचान, ये भी दिखाएंगे। जो दवाएं किसी मरीज की जान बचाने के लिए होती हैं, उन्हीं दवाओं का नकली बाजार लगाए ये यमदूत आपकी जिंदगी को संकट में डालने में जुटे थे। पुलिस इनका भंडाफोड़ करने का एक ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने छापेमारी कर अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान बीपी और शुगर की नकली दवाइयां भी जब्त की गई हैं। इन यमदूतों के पास से ब्लड प्रेशर और शुगर की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। साथ ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नकली दवाओं की 2 फैक्ट्रियों का भी भंडाफोड़ हुआ है। नकली दवा के कारोबार से जुड़े लोगों का भंडाफोड़ करने के लिए 3 टीमें लगाई गई थीं। तीनों को ही अलग अलग जगह पर कार्रवाई करने का टास्क मिला था। पहली टीम ने दिल्ली के तिलक ब्रिज से उपकार, जसप्रीत सिंह और नकली दवा की फैक्ट्री के मालिक सुरेंद्र मलिक को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी टीम ने दिल्ली के उत्तम नगर से मुकेश, विकास चौहान और उसके पिता को धर दबोचा है। आरोपी विकास चौहान की फैक्ट्री गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में है। करोड़ों रुपए की दवाइयां इन लोगों ने नकली बनाई हैं। लाखों दवाइयां हम लोगों ने सीज की हैं और 3 गाड़ियां हमने सीज की हैं। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन सीज किए हैं, डॉक्यूमेंट सीज किए हैं और काफ़ी और जो इसमें यूनिट्स थी, इक्विपमेंट्स थे या जेल्स थी या रॉ मटेरियल था, वो सारा सीज किया है। तो सबका अवलोकन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन फर्दर अभी आगे जाएगी। पुलिस ने पकड़ी गई 14 दवाइयों के सैंपल को जांच के लिए भेजा है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि नकली दवाओं को बड़ी और ब्रांडेड कंपनियों के रैपर का इस्तेमाल कर बाजार में बेचा जा रहा था। नकली दवाइयों का कच्चा माल तेलंगाना से आ रहा था, तो वहीं इनकी पैकेजिंग गाजियाबाद से कर बाजार में बेचने के लिए लाई जा रही थी। ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस सप्लाई चेन खंगालने में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले 8 महीनों में नकली दवा से जुड़े नेटवर्क को लगातार पकड़ा जा रहा है। ये नेटवर्क दिल्ली, गाजियाबाद, कोलकाता, देहरादून और तेलंगाना के शहरों तक फैला दिखाई देता है। आप परेशान होने की बजाय ये समझें कि आखिर ऐसी नकली दवाओं से कैसे बचें। अगर ऑनलाइन या मेडिकल स्टोर से दवा खरीदें तो आप कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें। जिस दवा पर यह यूनिक QR कोड है, उसे आपको स्कैन करना चाहिए। यह खास तरह का यूनिक कोड प्रिंट होता है। इसी में दवा के बारे में और इसकी सप्लाई चेन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इससे आप ये जान पाएंगे कि ये दवा असली है या नकली। नियमों के मुताबिक 100 रुपए से ऊपर की कीमत वाली सभी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य है। अगर किसी दवा पर यह नहीं है तो ऐसी दवाओं को न खरीदें। जब भी आप दवाई खरीदें, बिल के ऊपर खरीदें। बड़ा सिंपल सा है, बगैर बिल के कोई भी दवा न लें। अगर आपके पास बिल है तो मान लीजिए वो असली है, क्योंकि कोई भी दवा का दुकानदार उसकी वो पूरी लाइन मिल जाती है। बिल दे रहा है तो उसके पास आगे से बिल होगा, फिर उसके आगे से आगे बिल होगा। इसके अलावा दवा का नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपको बगैर बिल के दवाई नहीं खरीदना है, क्योंकि बिल होगा तो उस पर बैच नंबर लिखा होता है और आपके पास सबूत रहेगा कि आपने दुकानदार से दवाई खरीदी है। फेक का मतलब है कि सब स्टैंडर्ड मेडिकेशन। सब स्टैंडर्ड मतलब कि वो मेडिसिन जो एक अपनी एफिकेसी के हिसाब से एक थेरेप्यूटिक रिस्पांस जो आना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, जिस मात्रा में वो मेडिसिन हम दे रहे हैं और वो फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आपको हिंट उसी से मिल जाता है कि क्या आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका बेनिफिट आपकी शरीर को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। वैसे आपको ऐसी नकली दवाओं की जानकारी मिले तो आप भी सतर्क हो जाएं और उसकी उचित जगह शिकायत दर्ज कराएं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।